साल 1979 में साइबेरिया में कुछ मजदूर एक कोयले की कान में माइनिंग कर रहे थे। जमीन से 230 फीट गहराई में माइनर्स कोयला निकालने का काम कर रहे थे। तभी एक मजदूर की कुल्हाड़ी किसी अजीब सी चीज से टकराई। कुल्हाड़ी के टकराने से एक खोखली सी आवाज आई। उस मजदूर ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और वहां से पत्थर हटाया। इस जगह के पीछे एक खुफिया सुरंग का रास्ता था। वो रास्ता कहां जाता था किसी को कुछ मालूम नहीं था। मजदूर रास्ते का पीछा करते रहे और वहां उन्हें एक चेंबर मिला। इस चेंबर के अंदर एक अजीब सा सुकून था। पूरे चेंबर में सिर्फ पत्थर का एक ताबूत रखा हुआ था। इस ताबूत के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसी मिस्ट्री लोगों ने पहली बार देखी थी। ये इतना बड़ा राज था कि सोवियत यूनियन और रशिया ने दुनिया से इसे छुपा कर रखा। ये राज पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सवाल खड़ा करने वाला है। आखिरकार इस ताबूत के अंदर क्या था और सोवियत यूनियन ने क्यों कभी इस राज से पर्दा नहीं उठाया? दोस्तों, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कान में काम कर रहे मजदूरों ने जब पत्थर के ताबूत को देखा तो वो बहुत हैरान और परेशान हुए। उन्होंने फौरन ही माइन के हेड अलेक्जेंड्रा मैसाजुलिन को इस ताबूत के बारे में इत्तला दी। अलेक्जेंड्रा ने फौरन ही इस ताबूत को कान से बाहर निकलवाया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। वो ताबूत बहुत ज्यादा भारी था। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे जैसे तैसे करके बाहर निकाला गया। अलेक्जेंड्रा को लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त हो सकती है, इसलिए उसने ताबूत के बारे में लोकल अथॉरिटीज को इत्तला दे दी। मगर तब ताबूत बाहर निकालने के बाद उसके दिमाग में ये सोच आई कि अगर गवर्नमेंट ने उससे ये ताबूत ले लिया तो इसके अंदर मौजूद खजाने से वो महरूम हो जाएगा। उसे लग रहा था कि ताबूत के अंदर बेशकीमत हीरे, मोती, जवाहरात, सोना और जेवरात वगैरह होंगे। उसे रहा नहीं गया और उसने लालच में आकर ताबूत को खोल दिया। ताबूत को खोलते ही पहले तो अंदर से एक चमक नजर आई और फिर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। असल में वो ताबूत एक कब्र थी। उसके अंदर एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। आमतौर पर कब्र से मिलने वाली बॉडी गल सड़ चुकी होती है, पूरी चमड़ी सूख चुकी होती है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह जाता है। लेकिन पत्थर की कब्र के अंदर लड़की की जो बॉडी थी वो बहुत अच्छी हालत में थी। उसे देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी मुर्दा लड़की का जिस्म है, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की सो रही हो। लड़की की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी। उसकी स्किन दूध जैसी सफेद थी और वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्किन पर कोई रिंकल नहीं थे और फेस ग्लो कर रहा था। नीली आंखें और लंबे बाल लड़की की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। गांव के लोगों ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। लड़की ने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और वो लिबास ऐसे कपड़े का बना था जो जमीन पर कहीं भी नहीं पाया जाता था। इस कब्र की खास बात यह थी कि इस लड़की का जिस्म एक पिंक कलर के लिक्विड के अंदर रखा हुआ था। लोग बातें करने लगे कि हो सकता है ये कोई जादुई लिक्विड हो जिसकी वजह से लड़की की लाश अब तक महफूज है। साथ ही लड़की के सर के किनारे एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ था। 1969 में लोगों को टेक्नोलॉजी की कोई इतनी खास मालूमात नहीं थी। बाद में पता चला कि वो ब्लैक बॉक्स दरअसल एक स्मार्ट डिवाइस थी। इस लड़की के बारे में जानने के लिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। गांव के लोगों ने मिलकर इस लड़की को प्रिंसेस टिसल का नाम दिया। दरअसल टिसल इस डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ करता था। आसपास के गांव के लोगों तक जब ये खबर पहुंची तो वहां पर हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। इसी दौरान गांव का एक शख्स आगे आया। ताबूत में मौजूद पिंक लिक्विड को हाथ में लेकर पी गया। उसने बताया कि इस लिक्विड का ना तो कोई टेस्ट है और ना ही कोई स्मेल है। कुछ दिन के बाद पता चला कि जिसने वो लिक्विड पिया था वो आदमी पागल हो गया है। उसकी जहनी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था, यहाँ तक कि वो अपना घर भी नहीं पहचान पा रहा था। वो सर्दी और गर्मी में भी फर्क नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से साइबेरिया की कड़कड़ाती सर्दी में उसकी मौत वाक़ई हो गई। ताबूत के सुराग के कुछ घंटों बाद वहां कुछ असर रसूख वाले लोग अपने साथ पुलिस, आर्मी और फायर ब्रिगेड लेकर पहुंच गए और इस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने कहा कि इस ताबूत के अंदर कोई वायरस या इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इससे पीछे रहें। गांव के लोग डर गए और जगह खाली करने लगे। अथॉरिटीज हेलीकॉप्टर के जरिए इस ताबूत को एयरलिफ्ट करना चाहते थे। उन्होंने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी मंगवाया, लेकिन वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से हेलीकॉप्टर वो वजन नहीं उठा सकता था। इसके बाद उन्होंने तय किया कि लड़की के जिस्म और लिक्विड को ताबूत अलग कर देते हैं और इन्हें अलग अलग ही रिसर्च सेंटर तक ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ताबूत से पिंक लिक्विड को बाहर निकाला गया, एक अजीबोगरीब वाकया रूनुमा हुआ। लड़की का जिस्म अचानक काला पड़ गया। वो पूरी तरह से सूख गई थी। बॉडी कुछ ही देर में डिकम्पोज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो 1000 साल पुरानी कोई मम्मी हो।
ये नजारा देखकर ऑफिशियल समझ गए कि इस पिंक लिक्विड में ही कोई प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी थी और इस वजह से वो बॉडी खराब नहीं हो रही थी। नोवोसिबिर्स्क सिटी में रिसर्च के लिए उसे लाया गया। साइंटिस्ट को इस टिसल प्रिंसेस की बॉडी में काफी दिलचस्पी पैदा हो रही थी। रिसर्चर्स ने सबसे पहले लड़की की उम्र और ताबूत का पता लगाने की कोशिश की कि ये कितने पुराने हैं। इसके लिए पहले कार्बन डेटिंग टेक्निक का सहारा लिया गया, लेकिन इस टेक्निक से सिर्फ 50,000 साल पुरानी चीजों का ही पता लगाया जा सकता था। ये टेक्निक नाकाम साबित हुई और रिसर्चर्स को भी इस बात की हैरानी हुई कि ये मम्मी 50,000 साल से भी ज्यादा कैसे पुरानी हो सकती है। उस जमाने में लोग ना तो पत्थरों का ऐसा ताबूत बना सकते थे और ना ही लिक्विड बनाने के बारे में उन्हें कुछ मालूमात थी। साइंटिस्ट ने फिर भी अपनी रिसर्च जारी रखी और किसी न किसी तरीके से इस लड़की की बॉडी की उम्र का पता लगाया। नाजरीन, रिसर्च में चौंका देने वाली चीजें सामने आईं। इस लड़की की बॉडी 80 करोड़ साल पुरानी थी। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। नाजरीन, 80 करोड़ साल पहले इस जमीन पर कोई ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि डायनासोर्स के जाहिर होने से भी करोड़ों साल पहले की बात है। 80 करोड़ साल पहले समुद्र की गहराइयों में हल्के फुल्के जानदारों की पैदाइश हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन लाइफ 3 लाख साल पहले शुरू हुई थी। ऐसे में इतनी पुरानी लड़की की बॉडी का मिलना कैसे मुमकिन है? ये सवाल रिसर्चर्स को परेशान करने लगा। इस बॉडी ने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये दावा किया कि वो ताबूत और इस लड़की की बॉडी जमीन की नहीं थी, बल्कि वो किसी और दूसरे सैयारे से जमीन पर लाई गई थी। वो किसी ऐसे सैयारे से आई होगी जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती होगी, इसलिए लड़की का रंग दूध जैसा सफेद था। कुछ रिसर्चर्स ने लड़की की बॉडी को बताना शुरू कर दिया। ये खबर आने के बाद तहलका मच गया था। ये खबर मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरने लगी। अखबारों में कहीं आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे। हुजूम को बढ़ता देखकर यूएसएसआर ऑफिशियल्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी और इसमें इस खबर को फेक बताया गया और अखबारों में छपने वाली खबरों को भी एडिट करवा दिया गया। जब ये सब कुछ चल रहा था तो बॉडी पर रिसर्च करने वाले एक प्रोफेसर रजावचक गांव आए थे। गांव के लोगों ने उनको ताबूत और इस टिसल प्रिंसेस के बारे में बताया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रोफेसर को धमकाना शुरू कर दिया और प्रोफेसर को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। साथ ही गांव के लोगों को यह हिदायत दी गई कि आज के बाद कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया और लोग इस ताबूत और इस पर किए जाने वाली बातों को भूलने लगे। 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया और अब मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स मिल गए थे। 2002 में एक न्यूज़पेपर पर इस डेड बॉडी को लेकर एक आर्टिकल छपा। फिर लोगों का ध्यान इस जानिब हुआ। अ लेडी हु इज 800 मिलियन ईयर्स ओल्ड, इस नाम से आर्टिकल अखबार में छापा गया था। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के रिटायर्ड कर्नल के हवाले से आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एक बार फिर 3 सदियों पुरानी कब्र के बारे में लोग बातें करने लगे। मीडिया हाउसेज में ये एक पॉपुलर स्टोरी बन गई थी। आर्टिकल में यह भी बताया गया था कि कैसे इस ताबूत को बाहर निकालने वाले सभी मजदूरों की अजीब तरीके से मौत वाक़ई हुई थी। कोई एक्सीडेंट में मारा गया तो कोई पानी में डूबकर मरा। इन सब खबरों के दरमियान एक जियोलॉजिस्ट ने बताया कि साल 1973 में सोवियत यूनियन को ऐसी 2 और कब्रें मिली थी, लेकिन इस चीज की खबर आम आवाम तक नहीं पहुंचने दी गई। जिस माइन से वो खबर मिली थी वहां पर काम करने वाले सभी माइनर्स की जगह नए माइनर्स को दे दी गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इन तमाम वाकयात की तस्वीरें भी ली गई थीं और वीडियोस भी रिकॉर्ड की गई थीं, लेकिन वो तमाम चीजें गवर्नमेंट ने कभी लीक ही होने नहीं थी। इन तमाम बातों को रूस ने राज ही रखा। नाजरीन, आज भी टिसल प्रिंसेस की बॉडी और इस पत्थर के ताबूत का राज सुलझ नहीं पाया। कुछ लोगों का कहना है कि स्टोरी पूरी तरह से फेक है, वहीं पर कुछ लोग इसे सच्ची कहानी बताते हैं। जिस गांव से ये बॉडी मिली थी वहां पर पत्थर का एक मेमोरियल भी बनाया गया है। कई सबूत इन दावों को अयां भी करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बॉडी के बारे में वहां की गवर्नमेंट को ऐसा क्या पता चला जो इस बारे में उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा है। मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ इन तमाम सवालात के जवाब भी मिल जाएं। आपको क्या लगता है, क्या ये टिसल प्रिंसेस वाकई ही 80 करोड़ साल पहले जाहिर हुई थी और इस डेड बॉडी का राज कोई सुलझा पाएगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।